नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस विषय के मानव शरीर भाग 2 वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, किस नेत्र रोग में द्वि अवतल लेंसों का प्रयोग किया जाता है? ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी दृष्टि वैषम्य या फिर डी मोतियाबिंद। और सही जवाब है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को डिस्कस करने से पहले चलिए मानव नेत्र के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। सबसे जो ब्लैक स्पॉट सा गोल गोल घेरा होता है उसको हम बोलते हैं पपिल। बाहर जो कलर होता है, इसके चारों ओर जो आवरण होता है वो होता है आपका आइरिस। जो आइरिस होता है वही डिसाइड करता है कि आँख का कलर कैसा होगा। आइरिस को हिंदी में परितारिका बोलते हैं। तो ये डिसाइड करती है आपकी आँख के कलर का, आपकी आँख के रंग का। अंदर की साइड हम बात करें तो ये लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। जहाँ से किरणें प्रवेश करती है सबसे बाहरी भाग की जो वाइट वाइट सा बना हुआ है, ये वाला भाग, ये क्या है? ये कोरोना है आपका। ये कॉर्निया है। ये है आपका कॉर्निया। चलिए अब बात करते हैं रेटिना की। जब भी कोई सूर्य का प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, किसी वस्तु पे पड़ता है, तो उससे किरणें टकरा करके आपकी आँख पर आती है और आपकी आँख पर में स्थित ये उत्तल लेंस है, इससे गुजरती है। आपकी आँख का उत्तल लेंस इसको रेटिना पर फोकसित करता है, जिससे आपको कोई वस्तु दिखाई देती है। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो आपकी आँख का जो ये मानव नेत्र है उसका जो फार पॉइंट है या दूर बिंदु है वो नज़दीक आ जाता है। सामान्य आँख के लिए, सामान्य नेत्र के लिए फार पॉइंट अनंत होता है। फार पॉइंट उसको बोला जाता है, दूरस्थ बिंदु उसको बोला जाता है, वह दूरी होती है जहाँ तक कोई व्यक्ति आसानी से या साफ साफ उस दूरी तक की वस्तु को देख सकता है। सामान्य मानव नेत्र के लिए दूरस्थ बिंदु या दूर स्थित बिंदु अनंत होता है। जैसे अगर स्टार्स है, तारे हैं और चंद्रमा को साफ साफ दिखाई दे रहा है तो वो सामान्य आँख है। लेकिन अगर ये धुंधले दिखाई दे रहे हैं तो वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित आँख है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना के सामने बनता है। इस दोष के निवारण के लिए चश्मा जो होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो वापिस रेटिना पर बनने वाले, रेटिना के सामने जो प्रतिबिंब बन रहा था आपका, उसको रेटिना पर ले जाता है ये, और इस तरह इसका इलाज हो जाता है और वस्तु पास साफ साफ दिखाई देती है। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। वह नेत्र दोष जिसके कारण दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल के सामने बनता है कहलाता है दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष या दृष्टि वैषम्य। इसका सही जवाब है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। लड़का होगा या लड़की होगी यह किस पर निर्भर करता है? माता पर, बी दादी पर, सी पिता पर, डी दादा पर। इसका सही जवाब है सी पिता पर। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मानव में XY गुणसूत्र होते हैं, महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। 44 गुणसूत्र या 22 जोड़े स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़ी इसमें और 45 और 46वां गुणसूत्र है वो XY होता है। मानव में, फीमेल में होता है, मादा में होता है XX।
तो जब लड़की बनने होती है तो लड़की की कंडीशन ये है कि वो पुरुष में से या पिता में से भी एग्स लेगी और माता में से भी एग्स लेगी। अगर ये दोनों मिलते हैं तो लड़की बनती है। लेकिन यदि पिता से वाई लिया और माता से तो एक्स आना ही है, तो इससे बनता है लड़का। तो हम देख पा रहे हैं लड़का या लड़की बनना कौन डिसाइड करता है? पिता डिसाइड करता है, पिता। इसी के ऊपर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है केवल अपने पिता से, अपने माता पिता दोनों से, केवल अपनी माता से, या तो माता से या पिता से। तो जो बालिका होती है अपने एक्स गुणसूत्र दोनों से प्राप्त करती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ए एटीपी से, बी एडीपी से, सी एएमपी से, या फिर डी विटामिनों से। इसका सही जवाब है ए एटीपी से। अगला प्रश्न, सबसे कम पाए जाने वाला रक्त समूह है जो ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे कम पाया जाता है? ए ऑप्शन है बी ब्लड ग्रुप, बी ऑप्शन है ए ब्लड ग्रुप, सी ऑप्शन है ए बी ब्लड ग्रुप, या फिर डी ऑप्शन है ओ ब्लड ग्रुप। इसका सही जवाब है सी ए बी ब्लड ग्रुप, ये सबसे कम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है। ए पति के RH पॉजिटिव तथा पत्नी के RH पॉजिटिव होने पर, बी पति के RH नेगेटिव तथा पत्नी के RH नेगेटिव होने पर, सी पति के RH नेगेटिव तथा पत्नी के RH पॉजिटिव होने पर, या फिर डी पति के RH पॉजिटिव तथा पत्नी के RH नेगेटिव होने पर। और इसका सही जवाब है डी पति के RH पॉजिटिव होने पर और पत्नी के RH नेगेटिव होने पर। मतलब पत्नी केवल वाहक का काम करेगी और पुरुष इसके जो जीन होंगे वो पुरुष के गुणसूत्रों में होंगे, महिला इसका वाहक होगी। RH फैक्टर एक एंटीजन का प्रकार है जो कि रिसस बंदर से आया है। जिसमें ये उपस्थित होता है उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें अनुपस्थित होता है वो RH नेगेटिव बोलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सो हीमोग्लोबिन में उपस्थित संक्रमण धातु और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्रमशः है। ए आयरन और ऑक्सीकरण अवस्था है +3, बी कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था है +3, सी मोलिब्डेनम ऑक्सीकरण अवस्था +5, या फिर डी कॉपर ऑक्सीलेशन स्टेट +2। इसका सही जवाब है आयरन। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य एंजाइम के लिए सही नहीं है? आपको एंजाइम के लिए जो गलत वाक्य है वो चूज़ करना है। ए ऑप्शन, यह प्रोटीन के बने होते हैं, बी यह जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, सी विशिष्ट जीन से बनते हैं, या फिर डी अभिक्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं। इसका सही जवाब है डी एंजाइम अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में बच जाते हैं तथा अगली अभिक्रिया के लिए वापस यूज होने के लिए उसके लिए प्रयोग के लिए उपलब्ध रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर में भूख और प्यास के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? ए मेडुला में, बी अनुमस्तिष्क में, सी प्रमस्तिष्क में, या फिर डी हाइपोथैलेमस में। इसका सही जवाब है डी हाइपोथैलेमस में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर नोट्स शो हो रहे हैं, या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोट्स है साइंस के उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। ये नोट्स मानव मस्तिष्क और उसके भाग क्या क्या काम आते हैं उससे संबंधित संपूर्ण नोट्स हैं। इनको आपको लर्न करना है, याद करना है। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें। तो इनको आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। रुधिर होता है एक तरल मैट्रिक्स, बी उपकला ऊतक, सी तरल संयोजी ऊतक, या फिर डी तरंग काले ऊतक। रुधिर क्या होता है?
सही जवाब है इसका तरल संयोजी ऊतक, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मनुष्य की वृक्क या किडनी या इसको गुर्दा भी कहते हैं किस संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बतानी है। ए मूल नलिका जिसको यूरेटर बोलते हैं, मूत्र नलिका जिसको यूरेटर बोलते हैं, बी नेफ्रॉन, सी वृक्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्रेडिया, डी सिका कोशिका फ्लेम सेल। इसका सही जवाब है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, पिता ए रुधिर वर्ग का तथा माता बी रुधिर वर्ग की हो तो संतानें कौन से रुधिर वर्ग की होगी। ए ऑप्शन है केवल ए बी की, बी ऑप्शन है केवल ए, सी ऑप्शन है केवल ए बी ओ, डी ऑप्शन है ओ। तो जो इनसे उत्पन्न संतानें हैं वो सभी रुधिर वर्गों की हो सकती है, ए की भी हो सकती है, बी की भी हो सकती है, ए बी की भी हो सकती है और ओ की भी हो सकती है। मानव रुधिर को समझने के लिए कृपया कमेंट में टाइप करें। तो इसका ऑप्शन आंसर है सी। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं उसमें माइलिन आच्छाद में पाए जाने वाले अंतराल क्या कहलाते हैं। पहला निषेलकण या ग्रेन्युलर, बी रेनवेयर के नोड, सी डेंड्राइट, डी सिनेप्स। इसका सही जवाब है सिनेप्स। हम आपको ये वीडियो में दिखा रहे हैं सिनेप्स कहाँ होती है। तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं सिनेप्स जो दो न्यूरॉन होते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, उनको जो जॉइंट करने वाला है ये गैप, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। सबसे बड़ी कोशिका भी यही न्यूरॉन होती है मानव शरीर में। चलिए अगला प्रश्न, शरीर में अम्ल सार का संतुलन कौन बनाता है। ए यकृत, बी अग्नाशय द्वारा, सी वृक्क या किडनी द्वारा, या फिर डी तिल्ली स्प्लीन द्वारा। इसका सही जवाब है किडनी वृक्क द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है। ए ट्रेबिक्युले कार्ने, बी मोनरो का फोरामेन, सी वेंट्रिकल, या फिर डी पॉन्स वरोली। इसका सही जवाब है ट्रेबिक्युले कार्ने। यहाँ पे आपको मानव मस्तिष्क के सभी पार्ट के नाम बताए गए हैं, इनको एक बार अच्छी तरह से देख लें कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। जैसे ये हो गया पॉन्स, ये हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होगी, तो मेडुला ऑब्लांगेटा रीढ़ की हड्डी को मस्तिष्क से भी जोड़ता है और अनैच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति एक सामान्य दूरी पर रखी गई किताब को एक सूक्ष्म छेद में से पढ़ सकता है क्योंकि सूक्ष्म छेद से देखने पर ए नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, बी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, सी वह एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है, या फिर डी वह। इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न, RH रोग के क्या कारण हैं। RH फैक्टर हमने बताया था रिसस बंदर से आता है। तो इसके लक्षण दिए गए हैं, ए तेज हृदय गति, बी ऊर्जा की कमी, सी बड़ा पेट, या फिर डी ये उपरोक्त सभी या ये सभी। इसका सही जवाब है डी, ये सभी लक्षण हैं इस रोग के। अगला प्रश्न, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं। ए ग्लाइसीमिया, बी लिपिडेमिया, सी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, या फिर डी एनीमिया। लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। अगला प्रश्न, किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है। ए ऑप्शन है ए पॉजिटिव, बी ऑप्शन है ओ नेगेटिव, सी ऑप्शन है ओ नेगेटिव, डी ऑप्शन है ए बी नेगेटिव। जो सार्वजनिक दाता होता है अपना ओ नेगेटिव होता है। धन्यवाद दोस्त।